नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। देखिए, हम लोग विज्ञान में जो है विज्ञान चल रहा है और कल हम लोग विस्थापन समय ग्राफ के बारे में पढ़े थे इसकी पहली क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। इसमें दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, एक समान गति जब हो तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि देखिए ये ओ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस यानी कि ओ आई वेग और समय है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई वस्तु यदि एक समान गति कर रही है तो उसका वेग भी क्या होगा, नियत होगा। यही क्या होगा, वेग समय ग्राफ भी क्या होगा, एक सरल रेखा होगी। तो यहाँ देखिए समय अक्ष के समानांतर है कि नहीं, यस और टी, ये क्या है आप ये समझ लीजिए कि वेग समय ग्राफ ही है, ठीक है। इसमें क्या है, समय अक्ष के समानांतर में वस्तु गति कर रही है तो सरल उसका वेग समय ग्राफ भी एक सरल रेखा है। तो यहाँ देखिए यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग भी क्या होगा, नियत होगा। अतः वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा, जो कि जैसा कि इसमें देख लीजिए ग्राफ में भी दिख रहा है कि जो समय अक्ष के समानांतर है, ठीक है। दूसरी चीज, एक समान त्वरित गति होगी तब क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए समय और वेग ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसमें क्या है, एक समान त्वरित गति वेग समय ग्राफ दिख रहा है। इसमें क्या है, वेग और समय के साथ में क्या होगा, ये जो वस्तु है, जो वेग वस्तु चल रही है इसके साथ में कुछ डिग्री का कोण बनाते हुए दिख रही है और ये भी क्या है, एक सरल रेखा में ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, थोड़ा सा अंतर है, एक समान गति जब रहे और एक समान त्वरित गति में, यही थोड़ा डिफरेंस है। क्या होगा, यदि वस्तु एक समान त्वरण हो, त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही हो तो वेग समय ग्राफ भी क्या होगा, एक सरल रेखा होगा जो समय अक्ष के साथ में कुछ डिग्री का कोण बनाते हुए दिखाई दे रही, जैसा कि ग्राफ में देख रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, एक समान त्वरण से होगा और उसमें क्या है, एक समान गति कर रही होगी वस्तु, ठीक है। तो ये दोनों में क्या है, बेसिक डिफरेंस है। और इसको देख लीजिए, यहाँ पे त्वरण क्या है, वस्तु का त्वरण एक समान होगा तो सरल रेखा में गति कर रही है तो उसका ग्राफ भी क्या होगा, एक सरल रेखा होगी। लेकिन होगा क्या कि समय अक्ष के साथ में थोड़ा कोण बनाती हुई दिख रही है, ठीक है।